नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का विक्षेपण देखने वाले हैं। कक्षा 12 का टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। इसके साथ में आप इस वीडियो में कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में भी देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है और उन 7 रंगों में प्रकाश का उन 7 रंगों में विभक्त हो जाने की जो घटना होती है उसी को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, है क्या वर्ण विक्षेपण कि दृश्य प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश में 7 प्रकार के रंग होते हैं और 7 से मिलकर वो दृश्य प्रकाश हो जाता है, श्वेत प्रकाश बन जाता है। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो 7 रंग कौन से हैं? देखिए 7 रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी, जो पहला कलर हम आपके सामने रख रहे हैं, बैंगनी। दूसरा है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग से मिलकर ये श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है और इन 7 रंगों का अलग अलग होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण का मतलब है रंग, विक्षेपण का मतलब विभक्त होना, बंटना। तो 7 रंगों में प्रकाश का बंटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए जो प्रिज्म होता है वो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है, अर्थात प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम आपको एक प्रिज्म की सहायता से वर्ण विक्षेपण को समझाएंगे कि जैसे ये हमारे पास में कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, इसकी जो मूल डायरेक्शन है वो इस डॉटेड दिशा में हमने यहां पर दिखाया है कि जो प्रकाश की किरण है वो इस डॉटेड वाली लाइन की दिशा में, इस दिशा में जा रही है। ये हमारे पास में है आपतित श्वेत प्रकाश किरण, आपतित हो रही है प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश। ये आपतित श्वेत प्रकाश है। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो डॉटेड लाइन हमने आप लोगों के सामने रखी है, दिखाई है, इस दिशा में ये चला जाता। बट यहां पर इस भाग से जो 7 रंग है वो 7 रंगों में प्रकाश का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से आपको 7 प्रकाश की किरणें मिलती है। ये यहां से 7 रंगों में टूट जाता है। इस तरीके से 7 रंगों में टूट जाएगा दोस्तों, और यहां से टूटने के पश्चात ये वाली प्रकाश की किरणें भी इधर जानी चाहिए थी, बट इस पृष्ठ से भी इनका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात हमें ये इस प्रकार से प्राप्त होती है। और ये जो 7 प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से मिलेगी हमें, और सबसे ज्यादा ये हमारे पास में 7 प्रकाश की किरणें प्राप्त हुई है।
देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, समझेंगे कि जो नीचे नीचे वाली प्रकाश की किरण होती है वो बैंगनी रंग की होती है, VIBGYOR। आप यहां पर देखेंगे कि जो ये वाला कलर है वॉयलेट कलर है, बैंगनी रंग की जो प्रकाश की किरण होती है श्वेत प्रकाश में, बैंगनी रंग का विचलन है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग में होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग के अंदर सबसे ज्यादा विचलन होता है। देखिए कौन कौन से कलर हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला मतलब ब्लू, ग्रीन हरा, पीला, और ये है हमारे पास में नारंगी ऑरेंज कलर, और ये है लाल। आप यहां पर देखेंगे कि इस बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है, बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है लैम्बडा वी से मैं पुट कर रहा हूं, वो होती है दोस्तों 3800 एंगस्ट्रॉम। और यदि हम लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है, तो ये है तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में तरंगदैर्घ्य कम होती है, वैसे वैसे उसमें विचलन अधिक उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों क्या है कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज्यादा, जबकि उसमें विचलन सबसे कम होता है, न्यूनतम विचलन उत्पन्न होता है लाल रंग में। बैंगनी रंग के अंदर तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि उसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे, इस डायग्राम को आप समझ लेंगे कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने मूल 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, अर्थात जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसमें विचलन सर्वाधिक, तथा जिसमें तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका विचलन न्यूनतम होता है। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें एक फॉर्मूला देखा है विचलन कोण का। विचलन कोण का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या था, डेल्टा एम बराबर हमारे पास में एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, ए प्रिज्म कोण इनटू में हमारे पास में था n-1, जहां n उस माध्यम का अपवर्तनांक था। इस फॉर्मूले की सहायता से आप देखेंगे कि इसमें जो विचलन है सबसे ज्यादा बैंगनी रंग के अंदर उत्पन्न होता है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो भी सर्वाधिक होता है। तो यहां से आप देखेंगे यहां पर कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बैंगनी, यहां पर बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, सर्वाधिक होता है अधिकतम, तथा लाल रंग का विचलन न्यूनतम, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, डेल्टा आर ये सबसे कम होगा, फिर डेल्टा ओ, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, डेल्टा बी, डेल्टा आई और डेल्टा वी। यहां पर आप देख लेंगे कि जो बैंगनी रंग है उसमें विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो डेल्टा होता है वो अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। तो हम देखेंगे कि जो अपवर्तनांक है लाल रंग का वो सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक भी सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो यहां से NO लेस देन NY, NG, NB, NI, NV। यहां से ये रिजल्ट भी आप अच्छे से समझ लेंगे। हमने ये वाला जो रिजल्ट है वो इस इक्वेशन की सहायता से लिखा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट किया है दोस्तों।
तो यहां पर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि जो अपवर्तनांक और विचलन कोण है वो किस तरीके से होंगे, कौन से क्रम में होंगे। अब हम बात करते हैं कोणीय विक्षेपण की। कुछ डेफिनेशंस हम आप लोगों के सामने अब रखने वाले हैं। कोणीय विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा अब आप लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से पुट करेंगे। थीटा से लिखा जाता है कि देखिए दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में अधिकतम विचलन तथा न्यूनतम विचलन के अंतर को ही हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, श्वेत प्रकाश के रंगों में अधिकतम विचलन तथा न्यूनतम विचलन का अंतर, अधिकतम विचलन व न्यूनतम विचलन के अंतर को, विचलन के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों कोणीय विक्षेपण को थीटा से पुट किया जाता है, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि जो थीटा है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अधिकतम जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग के अंदर उत्पन्न होता है, तो डेल्टा वी अधिकतम विचलन, न्यूनतम विचलन लाल रंग के अंदर होता है, तो थीटा बराबर हमारे पास में आ गया है दोस्तों डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा यहां पर ये बैंगनी रंग के अंदर उत्पन्न विचलन और यह लाल रंग में उत्पन्न विचलन, इसमें सर्वाधिक होता है, इसमें न्यूनतम होता है। अब हम वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता की ओर चलते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से पुट किया जाता है, ओमेगा से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है कि श्वेत प्रकाश के कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन का जो अनुपात होता है उसको वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। श्वेत प्रकाश के कोणीय विक्षेपण, श्वेत प्रकाश के कोणीय विक्षेपण व माध्य विचलन के अनुपात को, माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ओमेगा बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा बराबर लिखा जाएगा कोणीय विक्षेपण, ओमेगा बराबर हम लिखेंगे कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, इसको हम थीटा से पुट कर रहे हैं, बट्टे में है माध्य विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन। देखिए दोस्तों यहां पर माध्य विचलन 7 रंग है और अक्सर मोस्टली हम ये समझ लेते हैं कि सातों रंगों में से जो मध्य का रंग है वो हरा है और हरे रंग के अंदर जो विचलन उत्पन्न होता है वो माध्य विचलन होता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों बैंगनी रंग से लाल रंग की जो तरंग धैर्य है उनका हम माध्य लेंगे, तो बैंगनी रंग की जो तरंग धैर्य है दोस्तों वो हमारे पास में है 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग की जो तरंग धैर्य है वो है 7800 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों का जब माध्य हम लेंगे तो वो आएगा 5800 एंगस्ट्रॉम, जो कि पीले रंग की तरंग धैर्य होती है। तो पीले रंग का जो विचलन कोण होता है उसको हम माध्य विचलन के इक्वल लेकर चलते हैं, तो डेल्टा वाई यहां पर आ जाएगा, पीले रंग में उत्पन्न विचलन यहां पर हमारे पास में आ जाएगा। दोस्तों इसे हम इस प्रकार से पुट कर सकते हैं कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब देखिए दोस्तों यहां से डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम डेल्टा वी की बात करते हैं, तो डेल्टा वी यहां पर आ जाएगा ए
एन वी माइनस वन। फिर हम बात करते हैं डेल्टा आर, तो डेल्टा आर हमारे पास में आ गया ए एन आर माइनस वन, डेल्टा वाई जो कि आ गया ए एन वाई माइनस वन। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ओमेगा बराबर डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो है एन वी ए यहां पर है एन वी माइनस वन, फिर माइनस में हमारे पास में है ए मल्टीपल में है एन आर माइनस वन, अपॉन में हमारे पास में आ गया ए एन माइनस वन। यहां पर देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉमन आकर कट जाएगा। तो मैं इसको यहां से काट दिया है दोस्तों। यहां पर आपके पास में रह गया एन वी माइनस वन, माइनस वाला साइन ये जब इससे गुणा होगा तो एन आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन वाई माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में ओमेगा की जो वैल्यू है दोस्तों क्या निकल कर आएगी, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस वन। ये हमारे पास में दोस्तों आ गया है सूत्र आ गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता का। तो दोस्तों ये थी वर्ण विक्षेपण क्षमता। उससे पहले हमने कोणीय विक्षेपण देखा ही है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो हमने समझ ही लिया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।